नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि पितृपक्ष का समय चल रहा है। बस कुछ ही दिन और बचे हैं पितृपक्ष को समाप्त होने में। तो हम सभी क्या 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 नहीं करते अपने पितरों को संतुष्ट करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए। आज मैं उसी पे एक छोटी सी कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, जो कि इसका वर्णन महाभारत से भी जुड़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। जगत कारु नाम के एक ब्रह्म ऋषि थे, जो कि एक बार वो जंगल में भ्रमण कर रहे थे और भ्रमण करते हुए फिर उन्हें आवाज़ सुनाई दी, किसी की मतलब कि करुण पुकार सुनाई दी। तो उन्हें महसूस हुआ कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। उस आवाज़ के ज़रिए वो सुनते हुए वो वहाँ तक पहुँचे जहाँ से आवाज़ आ रही थी। फिर उन्होंने सुना कि ये आवाज़ जो है एक कुएं से आ रही। उन्होंने कुएं में झांक के देखा तो वहाँ पे ढेर सारे ऋषि थे, जो कि एक पतला सा तंतु था, उसी के सहारे वो लटके हुए थे। और दो चूहे थे जो कि उस तंतु को दोनों तरफ से काट रहे थे। तो उन्होंने ये सब सीन देखा तो फिर जगतकारु जी ने प्रणाम करते हुए कहा कि ऋषि, मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जगतकारु, मैं तुम्हारा पितृ हूँ। जितने भी हम सभी इस कुएं में लटके हुए, हम सभी तुम्हारे पितृ हैं। और तुमने जो है वैवाहिक जीवन अपना शुरू नहीं किया है, और वैवाहिक जीवन नहीं शुरू किया है तो कुछ संतान भी नहीं उत्पन्न हुई है। और जैसे ही तुम्हारा जीवन समाप्त होगा, उसके बाद हम सभी नर्क में गिर जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए तर्पण करने वाला, पिंडदान करने वाला, पितृपक्ष में हमारे लिए कुछ करने वाला कोई रह जाएगा हमारी वंश श्रृंखला में। तो ये सब देखते हुए फिर वो सोच में पड़ गया ब्रह्म ऋषि जगतकारु जी। तो जैसे ही वो कुछ सोचने लगे, तब तक उन्होंने झांक के देखा तो उस कुएं में जितने भी पितर उनके थे वो सब अंतर ध्यान हो चुके थे, वहाँ कोई नहीं था। जगतकारु जी बेचारे चिंता में पड़ गए कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि ऋषि थे, इस वजह से और लोगों से, आम लोगों से मिलना जुलना नहीं था। अकेले अपनी पूजा पाठ, अपनी तपस्या में लगे रहते थे। तो जंगल में ही वो थे। तो जंगल में ही उन्होंने पेड़ पौधों और इस सब चीज़ें थी, तो उन्होंने कहते हुए ये चीज़ कही कि कोई मेरा पाणी ग्रहण संस्कार करा दे, जिससे मैं अपने पितरों का उद्धार कर सकूं। तो वहीं पे जंगल में देवता के रूप में नागराज वासुकी तुरंत उपस्थित हुए। तो उन्होंने ये बात सुन ली थी। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्म ऋषि, मैं कहता हूँ कि मेरी बहन है, आप उससे पाणी ग्रहण संस्कार स्वीकार करें, जो कि वेदों की भी उसका अच्छा ज्ञान है, उसको शास्त्रों का भी अच्छा ज्ञान है उसे। तो ब्रह्म ऋषि जगतकारु जी ने हामी भर ली, ठीक है, हाँ मैं विवाह पाणी ग्रहण आपकी बहन के साथ कर लूँगा। और नागराज वासुकी भी बहुत प्रसन्न हुए कि ब्रह्म ऋषि के साथ मेरी बहन का विवाह होगा। ये तो बहुत ही सौभाग्य की बात है मेरे लिए भी और मेरी बहन के लिए भी। लेकिन जगतकारु जी ने एक शर्त रखी कि मैं तुम्हारी बहन से विवाह तो करूँगा, लेकिन उसके भरण पोषण की जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। दूसरी उन्होंने शर्त रखी कि तुम्हारी बहन कोई भी प्रश्न मुझसे नहीं करेगी और मेरे किसी भी किए गए कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो वासुकी जी की बहन भी साथ में थी, उन्होंने हामी भर ली कि हाँ ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। फिर विधि विधान से उनका विवाह हो गया। नागराज वासुकी ने कहा कि मैं अपनी बहन का भी भरण पोषण करूँगा, और आपके भी भरण पोषण करने का मुझे सौभाग्य मिला है, मैं वो भी करूँगा। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। वो रहते ज़रूर थे नागराज वासुकी के पास, लेकिन जो ऋषि थे, ब्रह्म ऋषि थे, तो वो और उनकी पत्नी दोनों लेकिन बिल्कुल सात्विक आचार विचार खान पान की तरह से ही रहते थे। वो राजमहल का वो ऐशो आराम की तरह वो नहीं रहते थे। वो वहाँ पर भी अपना बिल्कुल सादा जीवन ऋषि की तरह व्यतीत कर रहे थे। उनकी पत्नी भी बहुत प्रसन्न थी, और जगतकारु ब्रह्म ऋषि भी बहुत प्रसन्न थे कि मैं अपने पितरों के कल्याण के लिए ही केवल यही विवाह किया था, और उसमें मैंने पाणी ग्रहण संस्कार कर लिया है। फिर ऐसे सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। एक दिन ब्रह्म ऋषि को संध्या काल में निद्रा आ गई और वो सोते रह गए। हाँ, अब धीरे धीरे होकर के सूर्य जो है अस्त होने का समय आ रहा था। तो उनकी पत्नी जो थी वो बहुत चिंता में पड़ गई कि मेरे प्रति तो ब्रह्म ऋषि हैं, इस समय जो है उनके पूजा पाठ का और सूर्य देवता को अर्घ देने का समय होता है, लेकिन संध्या काल में वो सो रहे हैं। संध्या काल में स्वाध्याय करना, सोना, खाना पीना करना, ये सब निषेध होता है। तो बेचारी बहुत चिंता में पड़ गई, क्या करूं, अगर मैं इनको जगा देती हूँ तो इनके कार्य में हस्तक्षेप होगा और ये मेरा त्याग भी कर सकते हैं।
लेकिन मैं नहीं जगाती हूँ तो इनके धर्म का लोप हो जाएगा। इन्होंने जो आज तक इतनी इतनी पूजा पाठ की है और इस सूर्य को अर्घ नहीं देंगे तो इनके धर्म का लोप हो जाएगा। बेचारी बहुत चिंता उधेड़ बुन में थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि कोई बात नहीं, इनके मेरे पति के धर्म का लोप नहीं होना चाहिए, धर्म की हानि नहीं होना चाहिए, वो मेरा त्याग कर देते हैं तो कोई बात नहीं, मैं उसे सहन कर लूँगी। तो उन्होंने अपने पति को जगाया, जगतकारु जी को जगाया। जगतकारु जी जैसे उठते हैं बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं कि तुमने मेरे कार्य में हस्तक्षेप कैसे किया, जैसे मैं सो रहा था तुमने मुझे क्यों जगाया। तो उन्होंने सब चीज़ें सब बातें बताई कि अभी आपको नहीं जगाते तो सूर्य अस्त हो जाते और आप सूर्य को अर्घ नहीं दे पाते, तो इस वजह से मैंने जगा दिया। लेकिन वो बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा तूने मेरे कार्य में हस्तक्षेप किया है और इसलिए मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ। तो जगतकारु जी ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। लेकिन जैसे ही वो जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि मेरे देव, आपने जो पाणी ग्रहण संस्कार मेरे साथ किया था अपने पितरों के उद्धार के लिए किया था, लेकिन उसका गृहस्थ जीवन का वो फल तो मुझे मिला नहीं। तो उन्होंने जगतकारु जी ने उनको तथा आस्तिक कहते हुए कहा, चले गए वो। तो उसी से ही उसी के ही आशीर्वाद से जगतकारु जी की पत्नी को आस्तिक नाम का एक पुत्र हुआ था, जिसका नाम उस पुत्र हुआ जिसका नाम बाद में आस्तिक रखा गया। आस्तिक मुनि की चर्चा यहाँ पे भी आती है। ये नागराज वासुकी की बहन के बेटे थे। जब महाभारत से मैंने कहा कि इसका कुछ कनेक्शन मिलता है, महाभारत काल में जब जन्मेजय नाग यज्ञ कर रहे थे तब इन्होंने उनसे आस्तिक मुनि ने प्रार्थना की थी ये नाग यज्ञ समाप्त करने के लिए, रोक देने के लिए, क्योंकि उस नाग यज्ञ में, जन्मेजय के नाग यज्ञ में सारे नाग जितने थे सब उसमें अग्निकुंड में जाके भस्म हो रहे थे। फिर उन्होंने प्रार्थना की, तब जन्मेजय ने अपना नाग यज्ञ रोका। और आज भी धरती पे जो नाग बचे हैं ये उन्हीं का आप तो कह सकते हैं आशीर्वाद है। तो ये कहानी आपको कैसे लगी बताइएगा। देखिए इस कहानी से भी मुझे पता चलता है कि चाहे साधारण मनुष्य हो या ऋषि मुनि हो, सभी को अपने पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। जो ऋषि पाणी ग्रहण नहीं करते थे उन्हें भी अपने पितरों के उद्धार के लिए उन्होंने भी पाणी ग्रहण का संस्कार किया। नमस्कार। ये कहानी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा।